कोई भी यहाँ पे अपने आप को चेंज नहीं करना चाहता, अपनी गलती नहीं मानना चाहता, अपने आप को नहीं सुधारना चाहता। गवर्नमेंट को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये लोग सवाल करते ही नहीं। इनका तो बस यही है, उसकी गलती, उसकी गलती, उसकी गलती, वो गलत, वो गलत, वो बुरा। हमारी तो गलती ही नहीं है, ये तो उनकी गलती है, ये तो उनको पहले सही करना चाहिए, ये तो उनको पहले करना चाहिए था, ये तो हमारी बात हो सकता है, ये तो उनकी मदद से हो सकता है, ये तो वो करेंगे तो हम कर पाएंगे, ये तो उनकी वजह से होगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फाद और आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम के बारे में, जो कि है ब्लेम गेम। और ब्लेम गेम के ऊपर हम बहुत ज्यादा आज बात करने वाले हैं, क्योंकि क्या पता भाई आप भी ऐसा करते हो, इस गेम को आप भी बहुत अच्छे से खेलते हो। और यकीनन भाई देखा तो होगा ही खेलते हुए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये बहुत बड़ी और कॉमन बीमारी है। और ये बीमारी कितनी खतरनाक है उसकी तो हम आगे बात करेंगे। आप लोगों ने नोटिस किया होगा ना, जब पाकिस्तान में कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो उसका सॉल्यूशन ढूंढने के बजाय पाकिस्तानी उसको ब्लेम करते हैं दूसरों के ऊपर। ऑब्वियसली कोई अपनी गलती यहाँ पे मानता ही नहीं, ये उसकी गलती है, ये इसकी गलती है, ये उसकी गलती है। सबसे ज्यादा ये होता है गवर्नमेंट में, सबसे ज्यादा एंड इसका वही होता है। सब घूम फिर के गवर्नमेंट की गलती, बस सबको अपने आप को अपनी जान छुड़ाने के लिए फौरन बस गवर्नमेंट पे एंड कर देते हैं ये लोग, जो कि होती भी है कई दफा। लेकिन यही मैं बोलने लगा हूं कि यहाँ पे कोई भी अपनी गलती नहीं मानता, भले से वो गवर्नमेंट की है नहीं है ये वो, लेकिन यहाँ पे कोई भी अपनी एक भी गलती नहीं मानता। सारी चीजें पहले तो गवर्नमेंट पे चली जाती हैं, गैस नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही, रोड खराब है, ये खराब है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये मसला वो मसला, हर चीज गवर्नमेंट की गलती। भाई गवर्नमेंट खराब है, गवर्नमेंट सही नहीं है, भाई हुक्मरान सही नहीं है यहाँ के। सबसे पहले तो यहाँ पे ये होता है। और दूसरी चीज, यहाँ हर जगह ये होता है, एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी। टीचर बोलेगा भाई स्टूडेंट सही नहीं है, स्टूडेंट बोलेगा टीचर सही नहीं है, स्टूडेंट जो है वो अपने पेरेंट्स को बोलेगा, वो हम पे प्रेशर डालते हैं। पेरेंट्स बोलेंगे कि भाई हमारा बच्चा सही से पढ़ता नहीं है, पेरेंट जो है टीचर को बोलेंगे टीचर सही से पढ़ाते नहीं, टीचर जो है वो बोलेगा कि आपके भाई पेरेंट जो है वो सही नहीं है, वो सही से बच्चे का ख्याल नहीं रखते। स्कूल भी पेरेंट्स को ब्लेम करेगा, पेरेंट्स स्कूल को ब्लेम करेंगे। सेम यही चीज ऑफिस के अंदर होता है, बॉस बोलेगा एम्प्लॉय सही से काम नहीं करते हैं, एम्प्लॉय बोलते हैं कि भाई हमें तो सही से सैलरी नहीं मिलती, फिर वो बोलेंगे कि हमारे यहाँ जॉब नहीं मिलती, पाकिस्तान में तो अपॉर्चुनिटीज नहीं है। जिनके बिजनेस है वो बोलेंगे भाई बिजनेस नहीं चल रहा क्योंकि पाकिस्तान में मार्केट सही नहीं है। वही ना, कोई भी अपनी गलती नहीं मानना, इवन होगी तब भी नहीं मानेगा। एक होता है ना कि नहीं है, चलो फिर तो समझ भी आता है, लेकिन यहाँ पे ये तो कह रहा हूँ सबको लगता है कि उनकी तो गलती है ही नहीं, हमारी तो गलती है ही नहीं, हमारी तो गलती है ही नहीं। हर जगह पर यही है, हर जगह पर हर चीज का ब्लेम गेम, किसी ब्लेम मतलब किसी और पे डालना, और इसी को कहते हैं ब्लेम गेम। और आज हम इसकी बहुत ज्यादा बात करने वाले हैं। कोशिश मैं पूरी करूंगा, जितनी ज्यादा मैं बात कर सकता हूँ उतनी करूँ। तो फौरन से अपनी इस ब्लेम गेम की आज बात शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि सब एक दूसरे को गलत बोलते हैं, खराब बोलते हैं, सबको लगता है कि सामने वाले की गलती है। जब इनकी गलती हो भी तब भी इनसे पूछो जरा भाई तेरी क्या गलती है, तो ये बोलेंगे मेरी मेरी तो कोई गलती नहीं है भाई, उसकी गलती है, उसकी गलती है, इसकी गलती है, उसकी गलती है। हर चीज का ब्लेम फौरन दूसरे पे चला जाएगा। इवन इनकी गलती होगी भी, और इवन मेन इन्हीं की गलती होगी भाई। मोस्टली बंदा जो ये है, ये बंदे की गलती होगी। ये बंदे को बोलो भाई तेरी गलती है, प्रूफ कर दो उसको तेरी गलती है, तो मानेंगे ही नहीं कि नहीं मेरी गलती नहीं है, ये तो उसकी गलती, ये तो वो खराब है, ये तो ये खराब है। हर चीज का ब्लेम दूसरे पे शिफ्ट करना। और उसके बाद सबसे बड़ा मसला जो है ना, वो यही है कि इस तरह से एक भी चीज में सुधार नहीं आता। सुधार समझ रहे हो ना, एक भी चीज सही नहीं होती, वो भी खराब, वो भी खराब, और ना वो सही करेगा ना वो सही करेगा, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे पे डाल दिया ये उसकी गलती, ये उसकी गलती, और फिर काम सही से होता नहीं है। फिर दोनों ही रोते रहते हैं। ऐसा नहीं कि रोते हुए भाई अब बंदा अपना काम ठीक से कर ले, नहीं, फिर भी ब्लेम गेम में इतना डूबे हुए हैं कि फिर भी दूसरा ही पहले करे, दूसरा ही सही हो, दूसरा ही। अबे भाई दूसरे ने तो कर भी लिया सही, तब भी ये लोग पड़े रहेंगे अपने उसके अंदर कि नहीं भाई दूसरा पहले सही करे, दूसरे की गलती, दूसरे का मसला। वही ना, ब्लेम हर वक्त दूसरे पे शिफ्ट करते रहना, अपनी गलती मानना ही नहीं, और मानेंगे नहीं तो सही कैसे होगी। और फिर वही कोई मान नहीं रहा है, कोई चीज सही नहीं हो रही, फिर रोते रहेंगे, और वही फिर ब्लेम गेम चलता रहेगा। मेरी कोई गलती नहीं है, ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, ये जो सेंटेंस है, ये भी हम क्या कर सकते हैं वाली स्टेटमेंट की तरह, जिसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है। और ये भी स्टेटमेंट, ये सेंटेंस भी मेरी कोई गलती नहीं है, ये भी पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के इतनी सारी खराबियां हुई है। कोई भी यहाँ पे अपने आप को चेंज नहीं करना चाहता, अपनी गलती नहीं मानना चाहता, अपने आप को नहीं सुधारना चाहता, अपना जो काम है खुद का अपना काम वो भी नहीं करना चाहता। दूसरे को हम क्या ही बोले, वही तो मैं कह रहा हूँ, दूसरे को तो पहले बोलेंगे कि भाई वो करे, वो ये, वो खराब, वो गलत, मैं तो बिल्कुल परफेक्ट बन रहा हूँ, मेरी तो कोई गलती नहीं है। भाई तेरी गलती तेरे सामने रख दिए कि ये तेरी गलती है, इसको सही कर, नहीं नहीं, वो ब्लेम इतना ज्यादा ये करते हैं ना, एक तो कि भाई सामने वाला बंदा एक को, तो अभी मैं सामने वाले बंदे की भी आपको क्या एग्जांपल दूं, लेकिन ये अपनी गलती ना मानना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। उसी के बाद तो ब्लेम करते हैं कि भाई अपनी गलती मान ले तो अपनी गलती में सुधार ले, अपनी चीज सुधारेंगे तो सामने वाला भी सुधर जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो शुरुआत ही नहीं हो रही है कि भाई मेरी गलती है,
नहीं, यहाँ पे तो ये सेंटेंस बोल ही ना दे कोई पाकिस्तानी कि हाँ मेरी गलती है, मैं ठीक नहीं, नहीं मेरी गलती नहीं है, उसी की गलती, उसी की गलती है, बस इसी ब्लेम गेम के अंदर डूबे रहेंगे और फिर रोते रहेंगे कि काम ही सही नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, वो भी सही नहीं कर रहा, वही ना, वही सही नहीं कर रहा वाली पे है, अभी तक उसी पे अटके हुए हैं। ऐसा नहीं अपने अंदर कोई चेंज है कि यार मैं भी तो शायद ओ ये कैसे ले आएंगे भाई कि मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरी गलती, मेरी अपनी चीज तो कोई मानेंगे ही नहीं ना, अपनी गलती अपनी चीज को कैसे मानेंगे। ब्लेम गेम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही है कि उससे एक तो निकलना भी नहीं चाहते ये लोग, कि उसमें पड़े ही रहेंगे, बिल्कुल डूबे रहेंगे उसके अंदर के दूसरा गलत, दूसरा ये वो, और इसी के ऊपर भाई मैंने और बहुत। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग को सबको पता ही होगा ब्लेम गेम क्या होता है, नहीं पता तो एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि भाई ब्लेम गेम यही है कि बेसिकली कोई भी जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आए आपके पास और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको निभाने के बजाय आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के सर पे डाल दो। अपनी गलती हो, अपना काम हो, अपना कुछ भी हो, वो आप फौरन से दूसरे के ऊपर डाल दो। मोस्टली ये ब्लेम किया जाता है अपनी बेइज्जती, अपनी गलती, अपने मसले, अपनी चीजों को दूसरे पे डालना कि मैं तो बिल्कुल क्लियर हूं भाई, मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैं बिल्कुल सही हूँ। यही पाकिस्तान में होता है। फॉर एग्जाम्पल अब कहीं पे पानी लीक हो रहा है तो बेटा बोले कि भाई बाबा की गलती है, बाबा बोले कि भाई प्लम्बर की गलती है, प्लम्बर बोले कि पाइप खराब है, पाइप वाली कंपनी जो है वो खराब है। इसी तरह से जो है ना वो पानी लीक होता रहेगा। यही पाकिस्तान के अंदर होता है कि उसकी गलती, उसकी गलती, उसकी गलती, उसकी गलती, तो जो पहली गलती थी वो भी सही नहीं हो रही, दूसरी भी नहीं हो रही, तीसरी भी नहीं हो रही, और इन तीन की वजह से 300 और गलतियां होंगी, वो भी सही नहीं होंगी, क्योंकि उसकी गलती, उसकी गलती, यही लूप चलता रहेगा और बर्बाद हुए जा रहे हैं। और इसके ऊपर भी अभी भी कोई भी सही नहीं कर रहा है अपने आप को कि एक जगह भाई ब्रेक हुई साइकिल की, नहीं मेरी गलती, मैं ठीक करूंगा। ओ ये तो इम्पॉसिबल है। पाकिस्तान के अंदर ऐसा कौन आ जाएगा भाई। यहाँ पे यही पॉलिटिशियंस भी करते हैं। और सबसे बड़ा पाकिस्तानी का मसला ये है कि पॉलिटिशियंस के अंदर ये चीज ढूंढते हैं कि भाई देखो उसने गलत करा, उसने गलत करा, अब जो आएगा ना वो सही कर देगा, अब जो आएगा ना वो सही होगा, अब जो आएगा ना वो सब सेट कर देगा। ये अभी भी वही ब्लेम गेम के अंदर ही फंसे हुए हैं। और उसको तो पता है कि भाई जब 10 पुराने गलत करके चले गए तब इन्होंने कुछ नहीं किया, तो मैं 11वीं बार गलत कर दूंगा, ये मेरा क्या कर लेंगे। और फिर वो ये गलत करता है, फिर 12वां बंदा भी यही माइंडसेट लेके आता है। तो यहाँ पे दोनों जगह पे माइंडसेट का मसला है। फर्क बस इतना है, एक का फायदा हो रहा है, एक का नुकसान हो रहा है, एक खुश है, एक रोते रहते हैं। और रोने वाले ही ज्यादातर है जो इस ब्लेम गेम की बीमारी के अंदर सबसे ज्यादा। अब भाई मैं ये नहीं बोलूंगा कि गवर्नमेंट की गलती नहीं है, बिल्कुल गवर्नमेंट की तो बहुत ज्यादा गलतियां हैं और ये सबको पता है। मैं ये तो कह रहा हूँ सबको पता है किसकी क्या गलती है, फिर भी नहीं सुधर रहे ना। मसला तो यही है, गवर्नमेंट की जो गलती है वो तो है ही, वो उस पे तो बाद में आएंगे। लेकिन हर जगह एक पर्टिकुलर, वही तो मैं कह रहा हूँ, हर जगह एक बंदे की, एक इंस्टीट्यूशन की, एक जगह एक चीज की जो है ना होती है गलती, मैं मानता हूँ। अब बात ये है कि वो अकाउंटेबल है कि नहीं है ना। अब गवर्नमेंट हमारी कितनी अकाउंटेबल है इसके ऊपर तो मैं कितनी ज्यादा बात करूं, बहुत कम है। लेकिन ये है ना कि हर जगह एक स्कूल की गलती होगी, जहां टीचर की गलती होगी वहां टीचर की गलती, जहां स्टूडेंट की गलती वहां स्टूडेंट की गलती, जहां पेरेंट्स की गलती वहां पेरेंट्स की गलती। बात ये है ना कि उसको एंड तो करे कोई कि पेरेंट्स अपनी ड्यूटी सही से निभाए, वो अकाउंटेबल हो गए। अकाउंटेबल मतलब यही है कि भाई आपकी जिम्मेदारी जो है ना वो आप अच्छे से निभाओ, है ना, सबसे पहली चीज। अब दूसरा सही करे नहीं करे, अच्छा करे बुरा करे, बाद में वो सब, सबसे पहला आप अपनी जिम्मेदारी, अपना काम सही से करो, सबसे पहली चीज है ये। और जहां ये हो गई सब सेट हो जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि एक गलती भी अगर कोई सुधारने में आ जाए, जैसे मैंने बताया ना, एक से ही इतनी सारी गलतियां हो गई हैं, अब वो उनमें से कोई एक भी अगर सुधर जाए तो पिछली अगली सब सेट हो जाएगा। अब वो एक कौन बने यहाँ पर, वही तो मैं कह रहा हूँ। हर किसी को बस यही है कि नहीं पहले वो सही हो, पहले वो सही हो, पहले वो सही हो, यही तो मैं कह रहा हूँ। और गवर्नमेंट की फिर वही घूम फिर की बात आ गई ना, गवर्नमेंट इस सब में सबसे चिल बैठती है कि उनको पता है कोई भी सही नहीं होगा तो हम क्यों हो। और यही सबसे बड़ा मसला है कि कोई भी सही नहीं हो रहा ना, गवर्नमेंट भी नहीं हो रही, आवाम भी नहीं हो रही। सबसे ज्यादा खराब पाकिस्तान इसी रीजन से। अब कोई भी एक चीज, एक तो सबसे पहले तो अकाउंटेबल नहीं है कि मेरी गलती नहीं है, तो ना उसका कोई सॉल्यूशन ढूंढता है, ना कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करता है, ना कोई अपना काम सही से करता है, ना कोई कुछ नहीं करता है। बेसिकली वही ब्लेम गेम वाली बात ना, कि हर कोई अपना ब्लेम शिफ्ट करता है, ये उसकी गलती है, उसकी गलती। भाई तेरी भी तो गलती है, उसको भी तो मानो ना। सबसे पहले तो यहाँ कोई अपनी गलती मानता नहीं, उसको अपनी गलती बता दो। तो एक तो जवाब ऐसे देते हैं ना पाकिस्तानियों के, जवाब मैंने बार बार बताया ना, एक तो रोना इनका, ओवर सिंह के जवाब। इनको बताओ कि भाई तेरी ये गलती है, बता दिया, तब भी इनके दो टाइप के जवाब होते हैं। सबसे पहला तो कि हाँ मेरी गलती है। अव्वल तो बहुत मुश्किल है कि ये जवाब आ जाए कि मेरी गलती है। लेकिन अगर तो ये जवाब आ भी जाए कि हाँ मेरी गलती है, तब भी एक तरीके से ब्लेम गेम ही लेके आएंगे बीच में कि हाँ मेरी गलती है, लेकिन वो भी तो गलत है ना, लेकिन वो भी तो गलत कर रहा है ना, लेकिन ये भी तो गलत हो रहा है ना। जैसे कि सबसे ज्यादा चीटिंग जो हो रही है इतने सालों से, अब आप लोग अगर इससे बेखबर हो तो भाई हैरान हूं मैं, पता नहीं कैसे। लेकिन 9-10 अभी कराची का तो क्लियर बोलता हूँ, 9-10 के पेपर लीक होते हैं, चीटिंग होती है। और सिर्फ 9-10 कराची का, बहुत जगह चीटिंग होती है। तो उसका सबसे बड़ा ब्लेम गेम पता है क्या देते हैं, सब चीटिंग कर रहे थे,
वाह क्या देखो जवाब तो देखो, आप सब चीटिंग कर रहे थे, मतलब सब बहुत अच्छा काम कर रहे थे, इस वजह से मैंने अच्छा काम कर लिया। और हर दूसरा स्टूडेंट यही बोलता है, हर दूसरा स्टूडेंट आएगा सब चीटिंग कर रहे थे, तो भाई गलत कर रहे थे ना। हाँ तो सब चीटिंग कर रहे थे तो मैंने भी कर ली। और यही टीचर्स भी आ जाते हैं कि भाई वो अलाउ कर देते हैं हमारे, तो कोई भी सही करना ही नहीं चाह रहा है, बस सब ये बोल रहे हैं सब करते हैं, वो करते हैं, ऐसा करते हैं, उन्होंने किया है, उन्होंने किया, चीटिंग वही की वही है। ऐसा नहीं कि एक गलत काम को ये एक रोक दे और फिर बोलते हैं कि आप कैसे रोकोगे, हम कैसे रोके। अरे जब वो इतने सारे कर सकते हैं तो आप रोक नहीं सकते? नहीं, हम रोक नहीं सकते भाई। फिर वही ब्लेम गेम वाली चीज। ये चीटिंग आप किसी भी चीज पे अप्लाई कर सकते हो, गवर्नमेंट भी यही करती है और यही हर जगह पर है कि भाई वो कर रहे थे, सब कर रहे थे, उन्होंने किया तो फिर हम क्यों करें? हमारी तो गलती ही नहीं है, ये तो उनकी गलती है, ये तो उनको पहले सही करना चाहिए, ये तो उनको पहले करना चाहिए था, ये तो हमारी बात हो सकता है, ये तो उनकी मदद से हो सकता है, ये तो वो करेंगे तो हम कर पाएंगे, ये तो उनकी वजह से होगा। यही सब लूप चलता रहता है ब्लेम गेम का पाकिस्तान के अंदर हर जगह पर ही। और फिर ये लोग रोते हैं कि कुछ सही नहीं हो रहा, ये खराब हुआ भाई, ये सही नहीं हो रहा है, वो सही नहीं हो रहा है। अरे तो भाई कोई करना ही नहीं चाह रहा है। सबसे पहली बात तुम खुद सही नहीं करना चाह रहे, दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो फौरन सही हो जाए, और हम जरा बराबर भी खुद को चेंज नहीं करेंगे। और दूसरा हर कोई एकदम परफेक्ट इनके हिसाब से चेंज हो जाए फौरन से, क्या बात है, फिर तो हो गया, देख लो कितना तरक्की कर रहा है मुल्क। अब फिर वही इसका सॉल्यूशन तो बेसिकली सबसे पहले यही है भाई कि हर कोई अपना काम कम से कम सही से कर ले, है ना। वही ब्लेम गेम के ऊपर कि भाई ट्रैफिक रूल्स कोई फॉलो नहीं करता, चीटिंग सब करते हैं, सब रोड पे कचरा फेंक रहे हैं तो हम भी फेंकेंगे, भाई वो ये कर रहा है तो हम भी करेंगे, यही ना, वो कर रहा है करने दो और वो भी खुद ही सेट हो जाएगा। इसके ऊपर तो आती है ना वो फेसबुक पे रील्स कि एक दिन इंसान थूकता रहता है और फिर एक टाइम पे वो थूकना बंद कर देता है। वो फालतू एग्जांपल मैं नहीं दूंगा, बेसिकली सीरियस बोल रहा हूँ भाई, अपनी चीज को बेहतर कर लो, है ना। कोई टाइम का पाबंद नहीं है ना, नहीं हो, आप हो जाओ भाई। अभी इस्लामिक एग्जाम्पल दे दो, एकदम दीनी एग्जाम्पल, कोई मस्जिद में वक्त पर नहीं आ रहा है ना, आप मस्जिद में वक्त पर जाओ। इवन मौलाना भी अगर नहीं आ रहा है, आप टाइम पर आओ, जो टाइम है नमाज का, सबसे पहली बात। और उससे ये एक्सपेक्टेशन नहीं लगाना हाँ भाई कि अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो बाकी सब ऐसा क्यों नहीं कर रहे, वो भी ब्लेम गेम ही है कि बाकी सब नहीं कर रहे तो मैं भी फिर से उन्हीं की तरह हो जाता हूँ। ये नहीं करना भाई प्लीज, ये भी ब्लेम गेम के अंदर ही आता है। और फिर वही कि भाई ये बंदा मुझे रोजाना देखता है, ये सही नहीं हो रहा मतलब मुझे भी सही नहीं होना चाहिए, जब कोई सही नहीं हो रहा तो मैं क्यों सही हूं, वही ब्लेम वाली चीज आ जाती है दिमाग के अंदर। इस चीज के अंदर नहीं पढ़ना है भाई, अपना काम सही से करो। अगर हम फिर से चलो वही एजुकेशन सिस्टम वाली एग्जांपल ले कि भाई पेरेंट्स टीचर को ब्लेम कर रहे हैं, टीचर स्टूडेंट को ब्लेम कर रहा है, स्टूडेंट पेरेंट्स को ब्लेम कर रहा है और पेरेंट्स स्कूल को ब्लेम कर रहे हैं, स्कूल पेरेंट्स को। अगर हर एक अपना काम सही से करे, है ना, जैसे कि भाई ये इसकी गलती, इसकी गलती, इसके बजाय पेरेंट्स बोले कि हमने शायद सही से इसको स्टडी एनवायरनमेंट नहीं दिया तो वो घर में मिलेगा इसको, अब वो मिल गया उसको, पेरेंट्स ने अपना काम सही से करा। टीचर बोले कि शायद मेरे पढ़ाने में कोई गलती हो गई मुझसे, मुझे उसको ठीक करना चाहिए, तो टीचर ने अपना काम कर लिया। स्टूडेंट बोले कि हाँ यार शायद मुझे पढ़ाई में और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, तो वो मेहनत करे, वहां स्टूडेंट सही हो गया। एजुकेशन सिस्टम बोले कि हाँ मैं अपना एजुकेशन सिस्टम एवेल्युएट करना चाहिए, हमें उसको बेहतर करना चाहिए, तो वहां वो सही हो गया। तो ऐसे एक परफेक्शन निकल आएगी, लेकिन कौन करे? टीचर्स भी गलत, पेरेंट्स भी गलत, और सही किसी को नहीं होना है, सब वही के वही है। एजुकेशन सिस्टम कैसे ठीक होगा? वो स्टूडेंट तो ये उफ, इतना गुस्सा आता है ना इन सब चीजों के ऊपर, मैं जब सुनता हूँ इन लोग के, क्योंकि हर चीज पे एक तो पाकिस्तानियों को जवाब होता है, उनके पास एक रेडीमेड ना जवाब होता है भागने के लिए, कि बस अपना ये जवाब देंगे और भाग जाएंगे वहां से, वही ब्लेम गेम वाला कोई जवाब कि ये उसकी गलती, भागो भाई, बस इस वजह से। और यही फिर एक्सपेक्ट करेंगे भागते हुए कि बस हम सही ना हो, कोई और सही हो जाए। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जैसे अभी मैंने समझाया ना कि हर इंसान अगर अपनी चीज सही कर ले, इवन फिर बोलूंगा कोई एक्सपेक्टेशन ना भी लगाए कि वो सही हो जाए, वो सही हो जाए, तो भाई सब सही हो जाएगा अगर आप अपने आप को बेहतर कर ले तो। इसके ऊपर मैं ये एग्जांपल्स नहीं दूंगा कि भाई आप टाइम के पाबंद होगे ना तो सब टाइम के पाबंद हो जाएंगे, नहीं होंगे। चलो मैं वो बोल देता हूँ भाई नहीं होंगे, क्या पता हो जाए, अच्छी बात है अगर हो जाए, लेकिन नहीं होंगे। लेकिन जहां आपने ये एक्सपेक्टेशन लगा ली ना कि हो जाए, तो आप भी खुद एक टाइम की पंक्चुअल नहीं रहोगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ। जहां आपने लगा लिया ना कि बाकी सब ऐसे क्यों नहीं हो रहे, तो मैं भी ऐसा क्यों हूं, तो आप भी बाकी सब जैसे हो जाओगे। और जितने गलत, बुरे, बेकार, नल्ले, घटिया सब कुछ वो आपको लगेंगे उस टाइम पीरियड में जहां आप सही हो, एक टाइम आएगा अगर तो आपके दिमाग में ये सोच है तो आप भी वही सब के अंदर आ जाओगे। ये मैं कोई ऐसा फेक टाइप कोई बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बता रहा हूँ कि भाई अपना काम हर इंसान सही से करे ना, सब सेट हो जाएगा। ये आप कहीं भी अप्लाई कर लो। और फिर वही दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं, अवाम सही नहीं हो रही है तो गवर्नमेंट सही नहीं होगी, गवर्नमेंट सही नहीं होगी तो अवाम सही नहीं होगी, दोनों खराब है। पहली बात तो पाकिस्तान में तो कॉम्पिटिशन है कि गवर्नमेंट ज्यादा खराब है कि अवाम ज्यादा खराब है, वो तो सबसे बड़ा मसला है यहाँ पे, सही एक को भी नहीं होना है। और फिर वही, लेकिन देखो भाई मैं तो आवाम का पार्ट हूं, मैं कोई गवर्नमेंट के अंदर किसी चीज का हिस्सा नहीं हूं, तो मैं उनको ठीक नहीं कर सकता। ये भी एक चीज मैं बोलूंगा कि अगर तो आप अपने
एनवायरनमेंट के अंदर कुछ ठीक कर सकते हो ना वो करो। जरूरी नहीं है कि आप, अच्छी बात है अगर तो अपने एनवायरनमेंट से बाहर निकल के एक बड़े पैमाने पे कुछ ठीक कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम अपने आसपास तो ठीक करो, है ना। एज अ स्टूडेंट मैं एक स्टूडेंट का मसला बता सकता हूँ भाई, एज अ टीचर कोई एक टीचर का मसला बेहतर तरीके से बता सकता है। तो बेहतर ये है कि टीचर अपनी टीचिंग के बीच में जो है ठीक करे सब चीजें। स्टूडेंट अपने जैसे मैंने बताया ना, चीटिंग बहुत गलत है और मैंने खुद होते हुए देखी है, मैं खुद इसका पार्ट रहा हूँ भाई। मुझे पता है कितनी जाहिलों और गवारों वाली चीज है। चीटिंग करने वाला हर स्टूडेंट इंतहाई घटिया स्टूडेंट है। तो यहाँ पे मैं अपनी अपनी ये गलती मान रहा हूँ, है ना, कि ये एक स्टूडेंट का प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स के बीच में। और यहाँ पे स्टूडेंट फिर वही ब्लेम कि भाई उसकी गलती उसकी गलती। अब फिर वही सॉल्यूशन पे अगर आए तो सबसे बड़ा सॉल्यूशन तो यही है कि भाई हर कोई अपना काम सही से करे। अब जाहिर बात है इस वीडियो के अंदर भी मैंने हमेशा की तरह, जैसे मैं बोलता हूँ, बहुत कम बात करी, क्योंकि मुझे ये होता है कि भाई देखो, मुझे रात को अभी मैं सोने बैठूंगा ना, फिर से वही मेरे दिमाग में आगा, अरे मैंने तो वीडियो में ये भी नहीं बोला, अरे मैंने तो वीडियो में वो भी नहीं बोला। तो वो सब मेरे दिमाग में आता है और वो मैं कोशिश करूंगा बोलूं, क्योंकि ये ब्लेम गेम तो बहुत बड़ी साइकिल है भाई। ये तो बहुत ही ज्यादा बड़े पैमाने में होती है पाकिस्तान में। हर चीज को एकदम से फौरन से एक तो गवर्नमेंट पे ब्लेम करना, फिर गवर्नमेंट का अपने फालतू के जवाब, अवाम के उन जवाबों के ऊपर अलग से फालतू के जवाब, मेरे पास उन सब के जवाब, वो सब चीजें दिमाग में आती है। लेकिन अगर ब्लेम गेम का एक कोई आंसर है तो यही है कि ब्लेम करना बंद कर दो। और हर चीज देखो, इसी सिस्टम इसी तरह से बनता है भाई। हर कोई जो है ना अपने आप को सेट कर ले, सब सेट हो जाएगा। मैं फिर बोलूंगा, हर कोई अपनी गलती माने, उसको सुधारे, बस सिंपल। नहीं, यहाँ पे तो शुरुआत ही इस तरह से हो रही है कि नहीं मेरी गलती ही नहीं है, फिर सुधार तो बिल्कुल भी नहीं आना है भाई, सिंपल सी बात है। ये चीज गवर्नमेंट को तो करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो लोग तो बिल्कुल चिल, उनको पता है ये आपस में लड़ते रहेंगे, इसकी गलती उसकी गलती, क्योंकि हम पार्टी के अंदर बटे हुए। उसकी पार्टी गलत, उसकी पार्टी गलत, इसकी पार्टी गलत, उसका वाला पॉलिटिशियन गलत, इसका वाला पॉलिटिशियन। ये तो ब्लेम गेम की एक बहुत ही अलग लेवल की बीमारी है। इसके अंदर इस स्टेज पे तो जो आ जाए ना, उससे तो बकवास बेकार इंसान कोई नहीं, मैं तो कहता हूँ। और ये पॉलिटिशियंस वाली रेस तो खैर बहुत लंबी है भाई, ये ब्लेम गेम क्या बहुत ही अलग चीज है ये। लेकिन वही ना, हम इस चीज के अंदर आ जाते हैं कि तुम्हारा वाला ज्यादा गलत है, हमारा वाला ज्यादा है, ये कम वो ज्यादा, वगैरह वगैरह। वही ब्लेम गेम के अंदर पॉलिटिशियंस पे चले आना, फिर वही घूम फिर के गवर्नमेंट पे आना। गवर्नमेंट को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये लोग सवाल करते ही नहीं। इनका तो बस यही है, उसकी गलती उसकी गलती उसकी गलती, वो गलत वो गलत, वो बुरा ये बुरा। एट द एंड मैं यही बोलूंगा भाई, इस सब से किसी का कोई फायदा नहीं होना। इससे बस यही जो अभी मुल्क का हाल है यही होता रहना है, और माशाल्लाह से इसमें इंक्रीज आएगा तो यही आएगा कि ये और बदतर बेकार होता रहेगा। ये काफी सारे रीजन में से एक है कि कोई भी ठीक नहीं होना चाह रहा है यहाँ पे, सब अभी तक यही है। बस इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता, ये मुल्क तो बर्बाद हो जाएगा, तुम ठीक कर लो फिर। नहीं नहीं, ये बस गवर्नमेंट खा गई, हुक्मरान ठीक नहीं है यहाँ के भाई, ये जो है ना गवर्नमेंट सही नहीं है यहाँ की। वही, अबे भाई तो तुम सही कर लो, नहीं वो कौन करेगा यहाँ पे, अरे भाई मक्खी भी आ गई, ओफ। तो भाई मैं तो बहुत, क्या यार, अरे यार मैं ये बोल रहा हूँ कि ब्लेम गेम जो है ना, वो ऐसी चीज है जिसके ऊपर मैं जितनी बात करूँ बहुत कम है, हमेशा की तरह जैसा मैं बोलता हूँ, लेकिन इसके ऊपर मुझे बहुत टाइम से बात करनी थी। और ब्लेम गेम तो भाई ऐसी चीज है कि ये पाकिस्तान के अंदर ही नहीं और जगह पे भी होता है, लेकिन मैं आपको बताऊं वहां पे एंड हो जाती है ये चीज, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। वहां पे ना 10 12 13 14 कहीं आके ये चीज एंड होगी और ये खत्म हो जाएगा, इसीलिए वहां ये कोई बात नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से ये बीमारी है ना, एक दूसरे के ऊपर अपनी बेइज्जती, अपनी गलती मुंह पे मारने की, कि ये तुम्हारी गलती तुम्हारी गलती तुम्हारी गलती, तेरी गलती, इसकी गलती उसकी गलती, वो खराब ये खराब वो खराब, कुछ भी ऐसे सही नहीं होता। फिर ये लोग रोते रहते हैं, और रोते हैं ना ये लोग, तो रोते में भी ब्लेम हमेशा खुद को नहीं करते ये लोग। सबसे बड़ा मसला ये कि रोते ही रहेंगे और रोते में भी ब्लेम किसी और को करेंगे, कि ये जो है ना वो खराब, ये गवर्नमेंट सही नहीं है, और बस अल्लाह पूछेगा, अल्लाह तुमसे भी पूछेगा, ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ भाई। हाँ, ऐसा नहीं अल्लाह उनसे पूछेगा नहीं और तुमसे भाई सबसे पूछेगा अल्लाह, हाँ गारंटी देता हूँ मैं। ऐसा है वो, और सबसे बेहतर तो वही जानता है भाई, सबसे बेहतर तो वही जानता है। और मसला ये कि आप भी जानते हो, मैं साफ बोलूंगा कि हर किसी को अपनी गलती पता है। अब ये एक साइकोलॉजिकल चीज है कि भाई इंसान अपनी गलती में एक वो हो जाता है कि मैं नहीं मानूंगा, और डिफेंड करने लगता है, जस्टिफाई करने लगता है उन चीजों को, वो तो एक है मसला। लेकिन वही है ना भाई, एट द एंड आप अगर अपनी गलती मान लो, उसमें सुधार ले आओ तो बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है। यही इस्लाम में भी है। और मैं ये बोलूंगा कि सबसे बड़ा आंसर इसका यही है कि अपनी गलती मानो, उसको सुधारो, भले से आप किसी भी कैटेगरी को, फिर आप एक बॉस हो, एक एम्प्लॉय हो, एक टीचर हो, एक स्टूडेंट हो, एक औलाद हो, या एक बाप हो, कुछ भी हो, आप अपनी गलती मानो, अपनी गलती सुधारो। सबसे पहला काम, सबसे मेन काम यही है ना। बाद में सब सेट खुद ही हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ। और बात ये ना भी हो तब भी कोई मसला नहीं है भाई, अपना काम सही से करा ना, इतनी टेंशन फ्री होना चाहिए इंसान को कि मैंने तो कोई गलती नहीं करी। लेकिन वो ब्लेम गेम वाली दिमाग में नहीं कि मेरी कोई गलती नहीं है भाई, होनी नहीं चाहिए सच में। हाँ, हर चीज का ब्लेम फौरन से दूसरे पे डाल देना। आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं।
क्योंकि यार मेरे फोन की जो है ना वो बैटरी खत्म हो रही है, मेरी बैटरी खत्म नहीं हो रही, बिल्कुल भी नहीं, इसकी बैटरी खत्म हो रही है। और गवर्नमेंट सही नहीं है, गवर्नमेंट खराब है, अवाम बिल्कुल सही है ना। तो खैर आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अपनी जिम्मेदारी निभाओ, अपनी गलतियों को मानो, उनको सुधारो भाई प्लीज। अपने आप को सेट करो, दूसरों पे ब्लेम करना, दूसरों पे डालना छोड़ दो प्लीज। आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।